हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 10, दैट इज़ पार्ट 10 यू कैन से, एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर 9th क्लास एंड द चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था 9, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो सेल वॉल है वो क्या होती है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दैट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। नाउ टुडे वन मोर प्रोसेस which is you can say observed in the plant cells, that is a plasmolysis। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। चलिए आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। देखिए बच्चों, जो प्लाज्मोलिसिस है, प्लाज्मोलिसिस जो हम प्लांट की बात करते हैं कि जब हम प्लांट सेल को लें और हम उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालें, क्योंकि इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द यू कैन से ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में हमने स्टडी किया था कि एंडोस्मोसिस क्या होती है और एक्सोस्मोसिस क्या होती है, और हमने एक एनिमल सेल के साथ वहाँ पर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन पढ़े थे कि जब हम एनिमल सेल को एक सॉल्यूशन में डालते हैं विच इज़ हाइपोटोनिक, तो फिर उसके साथ क्या होता है, और अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, मीन्स वो श्रिंक हो जाता है या स्वेलअप हो जाता है। आइसोटोनिक में डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है। इन द सिमिलर मैनर कि हम आज सेम प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करके देखेंगे कि जो एक्सोस्मोसिस है या जो एंडोस्मोसिस है, कि उस केस में भी क्या जो एनिमल सेल रिएक्ट करता है तो क्या सेम प्लांट सेल भी रिएक्ट करता है, तो क्या इसके भी शेप में चेंज आएगा। चलिए इन क्वेश्चंस की जानकारी यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जो प्लांट सेल है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि जब भी हाइपोटोनिक की बात होती है सोल्यूट इज लेस, सॉल्वेंट इज मोर, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। और सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे हम वाटर से भी ले सकते हैं कि ये वाटर कंटेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे ही हमने प्लांट सेल लिया, इस प्लांट सेल को हमने रख दिया किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल को रख दिया है, तो अब कहाँ पे होगी, एंडोस्मोसिस होगी। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, और जो यहाँ पर वाटर डिफ्यूज करेगा वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल करता है। नाउ इट डज नॉट बस्ट बिकॉज कि सेल के अंदर तो वाटर जा रहा है लेकिन वो बस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होती है। यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम कि मैंने जो बाहर यहाँ पर लिया है, दिस इज यू कैन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने लिया है, इसमें हमने क्या किया, एक प्लांट सेल को इसमें डाल दिया, दिस इज द प्लांट सेल, ठीक है ना। और प्लांट सेल को आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है ना, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। दिस इज वैक्यूल, ये यहाँ पर वैक्यूल है, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ओके क्लियर। और ये हो गया यहाँ पर न्यूक्लियस। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से कि हमने एक प्लांट सेल लिया और प्लांट सेल को हमने किस में डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब क्या होगा कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स प्लांट सेल के अंदर कम है तो वाटर अंदर जाएगा, मीन्स H2O मूव इनसाइड द, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस यहाँ पर होगी। तो जब एंडोस्मोसिस होगी तो जो सेल के कंटेंट हैं और यू कैन से जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्सपेंड करेगा, और जब वो एक्सपेंड करेगा तो प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर उसको हम बोल सकते हैं। और सिमिलर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर लगाएगी, जिसको हम सेल वॉल प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, मीन जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, या इसको हम दूसरा टर्गर प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है ना। टर्गर प्रेशर का मतलब कि जो प्रोटोप्लास्ट है, कि सपोज जो प्रोटोप्लास्ट है ये सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करती है, सेल प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, उतना ही प्रेशर जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट के ऊपर लगाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड टर्जिड सेल, कि अब ये जो सेल है ये टर्जिड है,
तभी बच्चों हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग की जो प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो फुली ओपन होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी, कि उनके अंदर वाटर कंटेंट फुल होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। क्लियर? तो जो टर्जिडिटी है इट इज ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और यू कैन से टर्गर प्रेशर, कि जब टर्गर प्रेशर फुल होगा तो हम सेल के कंटेंट को क्या कह देंगे, वो टर्जिड होंगे। तो दिस इज द यू कैन से टर्जिडिटी एंड वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस, कि जिसमें हम प्लांट्स की अगर हम लीव्स को ऑब्जर्व करें तो वो ओपन रहती है, दे फेस टुवर्ड्स द सन। नाउ सेकंड वन प्रोसेस इज यू कैन से जब हम प्लांट सेल को रखते हैं किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात होती है, हाइपरटोनिक का मतलब होता है सोल्यूट इज मोर एंड सोलवेंट इज लेस, कि जब सोलवेंट लेस होता है। ओके, जब हमने इसमें सेल को रखा प्लांट सेल को, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक एंड सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल, कि जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक प्लांट सेल को रखा तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो साइटोप्लाज्म है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो श्रिंक कर गया, उसने सेल वॉल को छोड़ दिया और वो सेल वॉल से दूर हो गया, ठीक है ना, एंड मूव आउट ऑफ द वैक्यूल सेल, कि जिससे क्या हुआ कि जो वाटर है वो वैक्यूल से बाहर निकल गया। क्यों? एक्जोस्मोसिस यहाँ पर ऑब्जर्व हुई। तो जब एक्जोस्मोसिस होती है, नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल में, जब एक्जोस्मोसिस होती है तो उस केस में तो श्रिंक करता है सेल, पूरा का पूरा सेल श्रिंक करता है, लेकिन यहाँ सेल श्रिंक नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सेल बस्ट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वाटर अंदर जा रहा है तो ये एक्सपेंड करना चाहिए था और बस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि इसकी शेप जो की तो रही, क्यों? यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होती है, इसलिए ये सेल बस्ट नहीं करता। तो सिमिलरली यहाँ पर सेल श्रिंक नहीं करेगा क्योंकि रिजिड सेल वॉल है, और रिजिड सेल वॉल तो फिर क्या प्रोसेस हो रही है कि जो सेल के कंटेंट है मींस जो साइटोप्लाज्म है अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे गेट श्रिंक, वो यहाँ पर श्रिंक करते हैं। द वैक्यूल श्रिंक्स बट रिमेन एनक्लोज्ड बाय द साइटोप्लाज्म, कि यहाँ पर श्रिंक तो होता है लेकिन जो वैक्यूल है वो भी श्रिंक होता है, लेकिन वो कभी भी साइटोप्लाज्म को नहीं छोड़ता। दैट मीन इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। नाउ हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस काज्ड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, इसीलिए इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और अगर हम डायग्रामेटिक आप देखें कि हमने ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने एक सेल को यहाँ पे डाल दिया है, ये इसका क्या है, सेल वॉल है। ओके, ये हमारे पास इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे की लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस मैंने लिखा है यहाँ पे। लिमिटिंग का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म यहाँ पर जैसे जैसे ग्रेजुअली इसमें से वाटर बाहर जाएगा, यहाँ पर H2O सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा, ऐसे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो वैक्यूल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर, प्रोटोप्लास्ट स्टॉप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल, कि अब सेल वॉल के ऊपर जो प्रोटोप्लास्ट है उसका प्रेशर नहीं होगा, वो वहाँ से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। आप देख रहे हो कि यहाँ से सेल वॉल को छोड़ना शुरू कर दिया है। और इन द सेकंड स्टेज में हम क्या, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्रेजुअल श्रिंकेज है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द साइटोप्लाज्म वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती है सेल वॉल से, और यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, दोनों के बीच में एक स्पेस बन गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, कि क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली वाटर बाहर आता जा रहा है और यहाँ पर ये जो स्पेस है ये बढ़ता जा रहा है। और फाइनली आप देखिए एविडेंट प्लाज्मोलिसिस के केस में कि अब जो प्रोटोप्लास्ट है विद साइटोप्लाज्म और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली श्रिंक हो गया है और यहाँ पर एक ये स्पेस बन गया है, ठीक है ना। और बाहर हमारे पास क्या सराउंडिंग में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से जो वाटर है मैक्सिमम वाटर सॉल्यूशन में आ गया है, जिससे क्या हुआ है कि जो वैक्यूल है वो भी श्रिंक करके, कि देखिए वैक्यूल यहाँ कितना बड़ा था और यहाँ वैक्यूल कितना छोटा रह गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूल के अंदर से जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आ गया है और
जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गया है, छोटा हो गया है। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए, इसको हम बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अब ये जो स्पेस बच गया, क्या ये एम्प्टी रहेगा, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन होगा? अगर सॉल्यूशन होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? देखिए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो क्या होती है, इट इज परमिएबल। क्या होती है ये? परमिएबल। आंसर यहीं से आप देख सकते हैं, जो अगर परमिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर कौन सा सॉल्यूशन होगा? यहां पर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको याद रखना कि जो ये स्पेस बना है यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं जो सेल वॉल है इट इज परमिएबल, इट अलाउ यू कैन से द मटेरियल सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट टू पास थ्रू इट, ये अपने में से पास होने देता है। फिर उसके बाद ये जो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसको हम बोल देंगे। कौन सा सेल बोलेंगे इसको? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और प्रोसेस को नाम दे दिया प्लाज्मोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, देन व्हाट विल हैपन? चलिए इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। नाउ अब देखिए हमने क्या किया है कि एक जो प्रोसेस है डीप्लाज्मोलिसिस, इसमें हम क्या करेंगे, जो प्लांट सेल हमने प्लाज्मोलिसिस स्टडी किया था जिसके ऊपर, तो जो सेल था वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, मीन्स उसके जो साइटोप्लाज्म है और जो मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर गए। अगर हम उसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, जैसे कि हमने यहाँ डाला, ये आप एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसका जो सेल कंटेंट है वो सारे श्रिंक कर चुके हैं, हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। होगा क्या कि यहाँ से इस सॉल्यूशन से जो वाटर है एंटर करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, और साथ के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेल वॉल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है स्वेल अप कर गया, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट हो गई है, वो चिपक गई है किसके साथ? सेल वॉल के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर अंदर जाएगा तो एकदम से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो प्रोटोप्लास्ट है, इट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सेल वॉल, एंड इक्वल प्रेशर इज यू कैन से एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर है इट इज रिटेन, तो इसलिए ये जो सेल है इट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर हम डीप्लाज्मोलाइज्ड जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है हमारे पास, ठीक है ना, और इसको हमने क्या किया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने डाल दिया है किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, और ये दोबारा से क्या हो जाएगा? सेल अब डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। देखिए, इफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल इमीडिएटली प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर एंटर्स द सेल, कि वाटर क्या करेगा? इस सेल के अंदर एंटर करेगा, मीन्स यहाँ पर H2 आना शुरू हो जाएगा, और फाइनली ये एंटर करेगा वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना। एंड प्लाज्मोलाइज्ड साइटोप्लाज्म स्वेल्स अप, और जो प्लाज्मोलाइज्ड साइटोप्लाज्म था वो स्वेलअप होगा एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेल वॉल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस, एंड द सेल इज कॉल्ड नाउ डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही याद रखेंगे कि हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा दैट इज़ पार्ट 11 आएगा, और उस पार्ट 11 में बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, उसके जो कंटेंट हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है बच्चों। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।